several Iranian citizens were stranded in India. नागरिकों को भारत से वापस ले जाने के लिए एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं। अब हालात अबतर हो जाएं, अब ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी। वैसे तो आपको पता है कि दूसरों की लड़ाई में हम लोग तो कोई खास पढ़ने का हमें शौक नहीं है। हाँ, हमें मालूम है, हम अफगानिस्तान की लड़ाई में गए थे अमेरिका के साथ, लेकिन उस वक्त तो हमें पैसा वैसा मिल रहा था तो हम चले गए थे। लेकिन ऐसे थोड़ी, आप देखें ना, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं तो हमने क्या कहा, कुछ भी नहीं, हमने कहा लड़ी जाओ, हमें क्या सानूक की। के बारे में कहा जा रहा है कि वो परेशान है, यूएई ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहां पे इंस्टीट्यूशंस थे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब, एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा होगी, तो फैल गई है, ये अमेरिका तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा? बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने भारत के साथ बातचीत करके अब डिसाइड किया है कि 180 नागरिक जो कि भारत के अंदर ईरान के फंसे हुए थे, चाहे वो कैबिनेट्स हों, चाहे वो क्रू हों, चाहे वो सैनिक हों ईरान के, जो भी भारत के अंदर फंसे हुए थे, उसके लिए एक चार्टर्ड प्लेन का इंतज़ाम किया गया और उसके द्वारा भारत से उनको ईरान भेजा गया है। यानी कि भारत और ईरान के बीच में ये बातचीत हुई, इसके बाद से सॉल्यूशन निकला, जिसके बाद से सॉल्यूशन में ये कहा गया कि एक चार्टर्ड प्लेन का इंतज़ाम करके 180 नागरिक जो कि भारत के अंदर ईरान के फंसे हुए थे वो भेज दिए जा चुके हैं। और यही खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी खबर ये आ रही है कि अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है ईरान इजराइल की वॉर में, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लिप के अंदर। ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। ईरान ने भारत में फंसे अपने नागरिकों और नाविकों को वापस बुला लिया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने करीब 180 नाविकों और नागरिकों को भारत से वापस ले जाने के लिए एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि संघर्ष की वजह से कई उड़ानों में बाधा आई थी, जिसके कारण कुछ ईरानी नागरिक भारत में फंसे हुए थे। इन नागरिकों को वापस ले जाने के लिए ईरान सरकार ने एक चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि इस फ्लाइट में वो ईरानी नागरिक भी शामिल थे जो भारत में पर्यटक के रूप में आए थे। पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब हाल ही में श्रीलंका के पास समुद्र में एक ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी पनडुब्बी ने निशाना बनाया। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। बताया जाता है कि उस युद्धपोत पर करीब 130 लोग सवार थे, जिनमें से कुछ को बचा लिया गया, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं या यहाँ राजनयिक के तौर पर तैनात। इसके अलावा हालांकि अमेरिका के इस हमले के बाद ही भारत ने अपने एक बंदरगाह पर डॉक कर लिया था और अब उसके नाविक ईरान वापस लौट गए। इस बीच भारत भी अपने जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। जोर से कमजोर तरीन हो जाए, पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं चीमा साहब। और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाएं और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जा रहे। इजराइल जीत चुका है। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। उस वहां से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो ये उनका लीडरशिप का कमाल है। तो ऐसा लीडरशिप जिस मुल्क में हो उसको मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में भी हो लीडरशिप, तो लाएं। मुसलमान मुल्क हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास लीडरशिप की बहुत कमी। के बारे में कहा जा रहा है कि वो परेशान है, यूएई ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहां पे इंस्टीट्यूशंस थे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब, एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा होगी, तो फैल गई है, ये अमेरिका तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा कुछ? क्या पैनिक है? क्या टेम्परेचर है वॉशिंगटन में? चीमा साहब, वॉशिंगटन में टेम्परेचर, बल्कि वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो आपने सारा मंजरनामा पेश किया है, चीमा सर हो जाए और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जा रहे। चीमा साहब, मैं दो चार चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि जंग इजराइल जीत चुका है।
अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। मैंने रीसेंट, बल्कि मैं इस पर थोड़ा सा एतराज यहां भी करना चाहूंगा, अगले दिन इस वक्त मुल्क दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। मैं अगर उनसे गुजारिश करना चाहूं, अगर एक्सट्रीमिज्म का डिफाइन कर देते तो मेहरबानी होती उनकी। और दूसरा, अगर जाइनस एक्सट्रीमिज्म हो तो उसके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है। अगर एक जिंदगी किस तरह गुजारनी है वो भी नहीं बताते कि ये खतरा उनके लिए किस लिए है। जो वो कर्नल जो इन्होंने एक रखी थी शो पीस के लिए दहशत गर्दों की, जब इन्होंने बहन बनाई थी तो उसको बताते कि दिस इज द गाइडलाइंस टू लिव इन इंडिया। अगर उसको बता दिया जाता तो शायद उसके लिए आसानियां होती, आने वाले उसके बच्चों के लिए आसानियां होती। कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही है और काफी अरसे से, अब तो खैर ऑलमोस्ट 2 वीक से ऊपर टाइम होने लगा है, और ये लड़ाई अब उसमें बाकी कंट्रीज भी जो है एक तरह से टारगेट की जा रही है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो। अब वैसे तो आपको पता है कि दूसरों की लड़ाई में हम लोग तो कोई खास पढ़ने का हमें शौक नहीं है। हाँ, हमें मालूम है, हम अफगानिस्तान की लड़ाई में गए थे अमेरिका के साथ, लेकिन उस वक्त तो हमें पैसा वैसा मिल रहा था तो हम चले गए थे। लेकिन ऐसे थोड़ी, आप देखें ना, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं तो हमने क्या कहा, कुछ भी नहीं, हमने कहा लड़ी जाओ, हमें क्या सानू की। और उसके बाद सामने बिठा के देखें, ना कुछ खाने पीने को रखा गया है ना कुछ है, बस ऐसे बैठ के। और फील्ड मार्शल साहब अकेले ही नजर आ रहे हैं, वैसे साइड में कोई है, एक साहब शायद उनके हाथ नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो कोई है ही नहीं। और इनको देखे 3-3 4-4 लोग बैठ गए हमारे फील्ड मार्शल साहब को डराने के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि इनके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी सऊदी अरब गए थे, और सऊदीया में जाकर उन्होंने भी एफबीएस से भी मुलाकात की और लोगों से भी मिले। तो अब मसला क्या बन गया, आप सोचोगे इशू, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जी जो अटैक ईरान की तरफ, Several Iranian citizens were stranded in India. The Iranian authorities arranged a chartered flight to take back these stranded nationals, which included Iranians who were visiting India as tourists or were stationed here as diplomats. The flight took off from Kochi last night. The passengers also included the non-essential crew of IRIS Lavan, which remains docked in Kochi. जैसा आपने देखा किस तरह से चार्टर्ड प्लेन जो है उसका इंतजाम किया गया है कि भारत के अंदर से ईरान के जितने भी नागरिक जो हैं उनको भेजा जाए, और वो सुरक्षित जो है वो वहां पे पहुंच चुके हैं ईरान के अंदर। वहीं अगर बात की जाए अमेरिका की, अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। कल की लास्ट वीडियो अगर आपने रात की देखी हो तो उसमें बताया गया कि कैसे अमेरिका अब जो है रशियन ऑयल के लिए कैसे गिड़गिड़ाता फिर रहा है, भीख मांगता फिर रहा है भारत से कि आप जो है वो सप्लाई लीजिए रशिया से, कि आप रूस से तैयारी करिए तेल लेने की, क्योंकि तेल की किल्लत बहुत ज़्यादा होने वाली है। आगे ये ईरान इजराइल वॉर जो है वो ख़त्म नहीं होएगी, ना ही ये रोकेंगे ना ही ये सीज फायर करेंगे। इस वजह से जो है 30 दिन तक की अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि रूस से आप तेल लेते रहिए, सप्लाई करते रहिए ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि अमेरिकी इकनॉमी पे इस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता हुआ नज़र आ रहा है ईरान इजराइल की वॉर से, जिस वजह से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घुटने टेकते हुए फिर एक बार दिखाई दे रहे हैं भारत के सामने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के सामने, कि मोदी जी प्लीज़ आप रूस से तेल लीजिए। वहीं अब अमेरिका और ईरान की ये जो नज़दीकियाँ, ये बातचीत, ये वारदात देख करके पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी रही है, लेकिन अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगती हुई नज़र आ रही है कि भारत का जो है सपोर्ट क्यों मिल रहा है ईरान को और इजराइल को भी। भले ही अमेरिका जो है वो कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका को भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक चिढ़ और एक अलग ही सा बिहेवियर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यानी कि डोनाल्ड डक के चेहरे से साफ तौर पे दिखाई देने लग गया है। अब देखते हैं कि और कितना फ़र्क पड़ेगा
बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।